आज हम बात करेंगे डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट की। सो डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट जो होता है वो रोटेशन के द्वारा होता है। इट्स अ प्रोसेस। सो इसमें क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके 2/3 पार्ट, सिर्फ 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर लायबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। सिर्फ उतने ही लायबल होते हैं रोटेशन के लिए, बट उसमें से सारे रिटायर नहीं होते हैं। 1/3 ऑफ दोज 2/3 will be retired at annual general meeting. Does not include independent director and nominee directors appointed by financial institution and central government. अब ये नॉमिनी डायरेक्टर्स क्या होते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर्स वो होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, जैसे कि एक कोई कंपनी है, उसने लोन ले रखा है किसी बैंक से या फिर एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो इंस्टीट्यूशन एक बंदा अपॉइंट करती है उस कंपनी में, ताकि वो वहाँ के मैनेजमेंट को देख सके, वहाँ की इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा सके कि हाँ सब सही चल रहा है और लोन रिकवर हो सकता है आगे। वो होता है नॉमिनी डायरेक्टर। लेकिन ये डायरेक्टर्स रोटेशन के द्वारा रिटायर नहीं किए जा सकते हैं, और जो रिटायर होते हैं वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा AGM में ही। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स मे रिजाइन बाय वे ऑफ रिटन नोटिस। कंपनी शैल इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार विद इन 30 days बाय फाइलिंग DIR 12। DIR 12 भर के वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर सकती हैं कि उस डायरेक्टर ने रिजाइन ले लिया है। डायरेक्टर शैल ऑल्सो गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार विद इन 30 days बाय फाइलिंग DIR 11। डायरेक्टर्स भी इन्फॉर्म कर सकते हैं रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर DIR 11 भर के। अब हम बात करते हैं कैजुअल वैकेंसी की। इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट डायरेक्टर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर रिमूव कैसे होते हैं? लाइक मेंबर्स कैन रिमूव बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कौन से मेंबर्स? 1% होल्डिंग इनके पास है और 5 लाख रुपीज होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल की, by giving notice to company at least 14 days before general meeting. Directors will have to write defend given opportunity of being heard, but not before 3 months. Okay? जिनके पास इतनी होल्डिंग है वो कंपनी को 14 दिन की नोटिस देकर जनरल मीटिंग से पहले रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टर को। डायरेक्टर्स कैन नॉट बी रिमूव। कौन कौन से डायरेक्टर्स रिमूव नहीं हो सकते? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हों, NCLT के द्वारा अपॉइंट किए गए हों, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपॉइंट किए गए हों, या फिर नॉमिनी डायरेक्टर दैट इज अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स लाइक वो अनसाउंड माइंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, अप्लाई टू बी एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, एंड इंसॉल्वेंट उसने डिक्लेयर कर दिया है, इसका मतलब होता है कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर मोर देन 6 months, हैड इम्प्रिजमेंट ऑफ 7 years और मोर, डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट, फेल टू पे कॉल्स ऑफ एटलीस्ट 6 months, 6 महीने तक की उसने कॉल्स पे नहीं की हैं शेयर्स की, या फिर डिड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन एनी टाइम पास 5 years, पिछले 5 साल में एक बार भी उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया हो, और हैज़ नॉट बीन अलॉटेड DIN, उसके पास DIN नहीं हो। सो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं डायरेक्टर्स की जो कि डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई करती हैं और जिसकी वजह से वो डायरेक्टर नहीं बन सकते। डिस्क्वालिफिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ कंपनी। कंपनी के डिफ़ॉल्ट की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं। वो क्या है? कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया हुआ है 3 फाइनेंशियल ईयर से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब उसने फाइल ही नहीं किया है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से, तो वो कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है डिस्क्वालिफिकेशन के डेफिनेशन में। हैज़ फेल टू पे और रिडीम फॉर 1 year और मोर। उसने इंटरेस्ट नहीं पे किया है, डिवेंचर रिडीम नहीं किए हैं, या फिर डिविडेंड नहीं पे किया है। In this case, company will have to file DIR 9 to registrar, and director shall inform to company by DIR 18 about his disqualification. These are some DIR forms.
which are important to remember, important for examination also. DIR 2, consent to act as a director of a company. DIR 3, apply for DIN, which is very important. DIR 5, application for surrender of DIN. DIR 6, application for changes of particulars of DIR 3. And DIR 10, removal of disqualification of directors. And these are some important points about director chapter which will help you in your exam. And this is quick learners also. About directors, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी. एक कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम. मे एक्सटेंड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, बट नो नीड फॉर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. मिनिमम कितने होने चाहिए डायरेक्टर्स? ओपीसी दैट इज 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर, पब्लिक में 3 एंड प्राइवेट में 2 डायरेक्टर्स. मैक्सिमम डायरेक्टरशिप टोटल 20 कंपनीज में. एक डायरेक्टर 20 कंपनियों में डायरेक्टरशिप ले सकता है, बट 10 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. मेंबर्स कैन लेसर दिस लिमिट बाय सेंट्रल स्पेशल रेजोल्यूशन. क्या होता है, डायरेक्टरशिप जो होती है वो टोटल हमारी 20 कंपनी में हो सकती है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है उस केस में मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में 10 हो सकती हैं और बाकी 10 में आप प्राइवेट ले सकते हैं. प्राइवेट में कोई लिमिट नहीं है. अब 20 कंपनी प्राइवेट हैं अगर, तो 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप आपकी हो सकती है, बट देयर इज अ लिमिट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर, एक इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए, एटलीस्ट 1 इन एवरी कंपनी हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 days इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर. एंड फर्स्ट डायरेक्टर का नाम AOA दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है. सो दिस इज the summary of directors chapter which will help you in your CA CS exams, and this is an important part of company law chapter. अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स एंड कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो मैं उनमें वीडियोस बनाकर आपकी हेल्प कर सकूँ. थैंक यू.